Hello everyone, my name is DS sir. You are watching my YouTube channel. Today I am going to tell you about some most important sentences of WH family. Please look at the whiteboard. Please don't waste your time. Please pay attention to me. जैसे आपने देखा है वाट माने होता है क्या, वाट माने क्या होता है। अगर कभी भी इंग्लिश में कोई ऐसा वाक्य आ गया जिसमें क्या शब्द दो बार है, आप क्या क्या खाते हैं, आप क्या क्या पढ़ते हैं, आप क्या क्या खेलते हैं, आप क्या क्या खरीदते हैं, उस समय आपको प्रॉब्लम हो जाती है, वाक्य बनता नहीं है, आप वाक्य का स्ट्रक्चर गलत कर देते हैं, वाट दो बार लिख देते हैं, मगर ऐसा नहीं होगा। वाट दो बार नहीं लिखा जाएगा, आपको वाट के बाद आल लगाना होगा। कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ की इंग्लिश वेयर नहीं लिखी जाएगी, वेयर के बाद आल लगा दिया जाएगा। तो इसी का वीडियो आज हम आपको दे रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। जैसे हमने कहा कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, कहाँ कहाँ की इंग्लिश होगी वेयर आल। कौन की इंग्लिश होती है हु, कौन कौन की इंग्लिश होगी हु आल। हुम माने किसे होता है, अगर कहा जाए किसको किसको तो हुम आल लग जाएगा। अगर होगा कौन सी तो आपको लिखना है विच, अगर कौन कौन सी कहेगा तो आपको लिखना है विच आल। कुछ शब्द हैं जिसके बाद आल लगा दिया जाता है, कुछ ऐसे हैं जिसमें आल नहीं लगता है। जैसे देखिए व्हेन माने कब, अब इसके आगे आल नहीं लगा सकते। कब कब इंग्लिश क्या बनेगी हाउ ऑफन, हाउ ऑफन, ऑफ्टन नहीं ऑफन। कैसे, कैसे की इंग्लिश हाउ होती है। कैसे कैसे आ जाए तो आपको लिखना क्या पड़ेगा व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, कैसे कैसे की इंग्लिश बन जाएगी। अब जैसे आप देखिए पहले हम क्या बताते हैं, आप क्या खाते हैं, व्हाट डू यू ईट। आप क्या खरीदते हैं, व्हाट डू यू बाई। आप क्या पढ़ते हैं, व्हाट डू यू रीड। इस तरीके से क्या वाला वाक्य बना। अब क्या क्या वाला देखिए, आप क्या क्या खाते हैं, व्हाट ऑल डू यू ईट। आप क्या क्या पढ़ते हैं, व्हाट ऑल डू यू रीड। आप क्या क्या करते हैं, व्हाट ऑल डू यू डू। इस तरह से हम वाक्य बनाते रहेंगे। आपके पास क्या क्या है, व्हाट ऑल डू यू है। इस तरह से हम व्हाट ऑल का वाक्य बना लेते हैं। इसके बाद आप देखिए वेयर माने कहाँ होता है। जैसे मैंने कहा तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो। तुम कहाँ पढ़ते हो, वेयर डू यू स्टडी। तुम कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो। तुम कहाँ गए, वेयर डिड यू गो। वेयर से आप बना दिए तुरंत। अब वेयर आल का प्रयोग करना है, चुटकी में आप बनाएंगे। जैसे हमने कहा कहाँ कहाँ की इंग्लिश वेयर आल होती है। आप कहाँ कहाँ गए, वेयर आल डिड यू गो। आप कहाँ कहाँ जाएंगे, वेयर आल विल यू गो। आप कहाँ कहाँ रुकते हैं या ठहरते हैं, वेयर आल डू यू पुट अप। पुट अप माने रुकना या ठहरना। इस तरीके कहाँ कहाँ का सेंस मेरा क्लियर हो जाता है। अब आता है हमारा हु। हु माने होता है कौन। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, हु टीचेस यू इंग्लिश। तुम्हें कौन बुलाता है, हु कॉल्स यू। तुम्हें कौन पीटता है, हु बीट्स यू। अब इसी में कौन कौन लगाया। तुम्हें कौन कौन पढ़ाता है, हु ऑल टीच यू। तुम्हें कौन कौन बुलाता है, हु ऑल कॉल यू। तुम्हें कौन कौन मारता है, हु ऑल बीट यू। पीटना मारना एक ही हो गया। फिर अगर देखिए एक वाक्य, तुम्हें कौन कौन पुस्तक देता है,
हु ऑल गिव यू बुक, हु ऑल गिव यू बुक, या बुक्स भी आप कह सकते हैं। तुम्हें कौन कौन पुस्तक देता है। अब देखिए आप कहाँ जाइए, इसके बाद आ गया whom। whom माने किसे, whom मेरा ऑब्जेक्ट होता है, whom का प्रयोग आप करना, whom माने किसे। अगर होता किसे या किसको की इंग्लिश होती whom, अगर किसको किसको शब्द आएगा तो whom all का आप प्रयोग करेंगे। पहले किसको देखिए, तुम अंग्रेजी किसको पढ़ाते हो, whom do you teach English, whom do you teach English। आप किसको पीटते हैं, whom do you beat। आप किसको 100 रुपए देंगे, whom will you give 100 rupees। अब किसको किसको ले लीजिए, आप किसको किसको पढ़ाते हैं, whom all do you teach। आप किसको किसको बुलाते हैं, whom all do you call। आप किसको किसको पत्र लिखते हैं, whom all do you write letters, या लेटर भी बोल देंगे तब भी चलेगा। तो इस तरीके से आप इसको बना लिए, किसको किसको वाला। अब इसके बाद देखिए, विच माने होता है कौन सी, विच माने कौन सी। आप कौन सी पुस्तक खरीदते हैं, विच के बाद तुरंत नाउन आएगा, विच बुक डू यू बाई। आप कौन सा रंग पसंद करते हैं, विच कलर डू यू लाइक। आप कौन सी शर्ट पहनते हैं, विच शर्ट डू यू वियर। तो इस तरीके से विच का प्रयोग करना है। अब आया कौन कौन सी, कौन कौन सी की इंग्लिश हुई थी विच ऑल प्लस नाउन। आप कौन कौन सी कहानियां पढ़ेंगे, विच ऑल स्टोरीज विल यू रीड। इस तरह से कौन कौन सी आप बता देंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है व्हेन। व्हेन माने होता है कब। जैसे व्हेन बोला मैं, आप कब जाते हैं, व्हेन डू यू गो। आप कब जाएंगे, व्हेन विल यू गो। आप कब गए, व्हेन विल यू व्हेन। आप कब गए, व्हेन डिड यू गो। इस तरह से आप बना लिए व्हेन का वाक्य। अब आया कब कब। कब कब के लिए आपको लगाना है हाउ ऑफन। आप कब कब पढ़ते हैं, हाउ ऑफन डू यू स्टडी। आप शर्ट कब कब खरीदते हैं, हाउ ऑफन डू यू बाई शर्ट्स। आप स्कूल कब कब जाते हैं, हाउ ऑफन डू यू गो टू स्कूल। आप कहानियाँ कब कब लिखते हैं, हाउ ऑफन डू यू राइट स्टोरीज। तो इस तरीके से हाउ ऑफन का मतलब कब कब होता है। इसके बाद आप देखिए, हाउ माने कैसा। हाउ माने कैसे, काम करने का तरीका है। जैसे हमने कहा हाउ डू यू प्ले फुटबॉल, आप फुटबॉल कैसे खेलते हैं। हाउ डू यू सिंग ए सॉन्ग, आप गाना कैसे गाते हैं। हाउ डू यू रीड, आप कैसे पढ़ते हैं। हाउ डू यू रिंग द बेल, आप घंटी कैसे बजाते हैं। इस तरीके से हाउ का प्रयोग हम कैसे के लिए जानते हैं, काम करने का तरीका। अब हमको करना है कैसे कैसे। अब कैसे कैसे से हमारा जो है व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, इसका अर्थ होता है कैसे कैसे। कैसे कैसे का दो सेंस है, एक होता है किस तरह से, एक होता है किस तरह के, किस तरह से। अगर किस तरह के का बोध होता है तो व्हाट काइंड ऑफ लगता है या व्हाट टाइप ऑफ लगता है। अगर किस तरह से काम करने का तरीका बोध होता हो तो केवल हाउ लगा देते हैं, इसके आगे कुछ नहीं लगाते हैं। जैसे था, जैसे हमने कहा वह दिल्ली कैसे कैसे गया, वह दिल्ली कैसे कैसे गया। हाउ डिड ही गो टू दिल्ली। इतने से अर्थ क्लियर हो गया। इसके बाद है इस गली में कैसे कैसे लोग रहते हैं। कैसे कैसे का मतलब है किस तरह के। इस गली में कैसे कैसे लोग रहते हैं। व्हाट टाइप ऑफ पीपल, व्हाट टाइप ऑफ पीपल लिव इन दिस स्ट्रीट। इस शहर में कैसे कैसे लोग रहते हैं। व्हाट टाइप ऑफ पीपल लिव इन दिस सिटी। इस तरह से आप
जितने भी हमने बताए हैं उनका बढ़िया से आप इस्तेमाल करिए और पढ़िए और पढ़ाइए। जय हिंद।